नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। आज की हमारी क्लास है ईवीएस पेडागोजी की, क्वेश्चन नंबर 31 से 45। ये ईवीएस पेडा की थर्ड क्लास है। और देखिए, अगर आप मेरी क्लास को अच्छे से समझना चाहते हैं, जिन चीज़ों को मैं अच्छे से बताना चाहता हूँ, यानी कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव जो कि बेस्ट ट्रिक्स हैं मेरी, और ये ऐसी ट्रिक्स हैं जो आपके 90 में से 85 मार्क्स तो पक्के कर ही देंगे, जो सीडी और पैडा का पोर्शन होता है। बस आपको एक काम और करना है कि जो मेरी क्लासेस है ना, उनको सीरियल वाइज देखें। इसको प्रॉपर क्लास के रूप में लें, वीडियो ना समझें। सीरियल से अगर आप देखेंगे तो आपको चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगी। आपको समझ में आएंगी कि जिस वर्ड को मैं पॉजिटिव कह रहा हूँ वो पॉजिटिव क्यों है, जिस वर्ड को मैं नेगेटिव कह रहा हूँ वो नेगेटिव क्यों है। कोई सी भी क्लास करें आप, चाहे ईवीएस की पैडा हो, चाहे हिंदी की पैडा हो, चाहे आपकी सीडी और पैडा हो। अभी मैं यही 3 तरह की वीडियो डाल रहा हूँ, बाद में मैथमेटिक्स की पैडा भी डालूंगा, संस्कृत की भी डालूंगा, एसएसटी की भी डालूंगा, ये सारी चीज़ें करवाऊंगा। लेकिन अभी तक जो भी पड़ा हुआ है चैनल पे, उस सबको आप सीरियल वाइज देखें तो आपकी बहुत ही बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। चलिए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 उन बच्चों के लिए जिनके पास पीडीएफ है वो निकाल लो, और जो जो चीज़ें मैं वर्बली बताता हूँ उनको ज़रूर लिखो, क्योंकि वही आपके नोट्स हैं, आपको अलग से नोट्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या है। तो भाई, जो टीचर अगर कोई काम करवा रहा है तो उसका उद्देश्य कैसा होगा, उसका उद्देश्य होना चाहिए पॉजिटिव। तो हम ये देखेंगे कि इसमें क्या क्या पॉजिटिव है। पहला, बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। सृजनात्मकता कहीं भी आए पॉजिटिव, अगर बच्चा क्रिएटिव है तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। बच्चों में अवलोकन पॉजिटिव, और रचना कौशलों का विकास करना। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। देखो, सौंदर्यगत संवेदना का मतलब ये होता है कि बच्चा चीज़ों को जो देख रहा है उसके बारे में उनकी प्रशंसा भी कर सके, कि उसे उसमें क्या चीज़ अच्छी लग रही है, ऐसा विकास बच्चे के अंदर किया जाए, तो ये भी पॉजिटिव होता है। तो भाई, मेरे हिसाब से तीनों पॉजिटिव हैं। आंसर देख लेते हैं, फोर्थ ABC। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्यों। अब भाई, क्लास के अंदर अगर कोई चीज़ हो रही है ना, तो वो चीज़ इसलिए हो रही कि बच्चे में कुछ पॉजिटिव चीज़ जाए, यानी कि वो क्या पूछ रहा है, पॉजिटिव पूछ रहा है। तो पॉजिटिव हम ढूंढते हैं। ए, कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। देखो, अनुशासन कहीं भी आ जाए, अनुशासनहीनता कहीं आ जाए, इसको नेगेटिव कर देना। देखो, जो नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना, उन उन वर्ड्स के नीचे मैं डंडा लगाता हूँ, और जो पॉजिटिव होते हैं उसको राउंड करता हूँ। तो भाई, ये तो हो गया नेगेटिव। अच्छा, इसमें थोड़ा और समझ लो, शिक्षकों के लिए एक आसान। देखो, कोई भी ऐसा सेंटेंस आए जिसमें टीचर की सुविधा या दुविधा के बारे में बात की गई हो, तो आप उस सेंटेंस को बिल्कुल भी वैल्यू ना दें, वो बिल्कुल नेगेटिव होता है। तो ये तो इसमें 2 नेगेटिव मिल गए। दूसरा देखेंगे, समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। प्रोत्साहित करना पॉजिटिव, अगर बच्चा सीखने के लिए प्रोत्साहित हो रहा है तो ये बिल्कुल पॉजिटिव होगा। समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। अंतःक्रिया कहीं भी आए, अंतःक्रिया, अन्योन्य क्रिया, परस्पर क्रिया, सक्रिय क्रिया, ये चारों क्रियाएं कहीं पे भी आए हमेशा ही पॉजिटिव होंगी। डी देखेंगे, समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय से पूरा करने में सहायता करता है। पाठ्यक्रम को समय से पूरा करना ये नेगेटिव होता है। कक्षा में कोई भी चीज़ है, मतलब सिर्फ इसलिए ना पढ़ाई जाए कि भाई हमें तो बस फटाफट अपना सिलेबस निपटा देना है, बच्चा कुछ सीखे या ना सीखे कोई मतलब नहीं। तो पाठ्यक्रम को पूरा करना नेगेटिव होता है। अब देख लीजिए, इसमें 2 पॉजिटिव हैं, एक तो आपका बी और एक सी, और ये है भाई नेगेटिव। पूछ क्या रहा था, वो पूछ पॉजिटिव रहा था, तो बी और सी देख लो ऑप्शन कहाँ पे है, ये रहा आंसर। अगला देखेंगे, तो देखो, ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है इससे आंसर तुरंत मिल जाता है, जरा सी भी देर नहीं लगती। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। सबसे प्रभावशाली यानी कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव। देख लीजिए, परिवार के सदस्य, परिवार बिल्कुल पॉजिटिव होता है। समुदाय के सदस्य, समुदाय भी पॉजिटिव होता है। समाचार पत्र, ये भी पॉजिटिव होगा। कक्षा, ये भी पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव हैं। तो देख लो, अगर कहीं चारों हो तो ठीक है, नहीं तो फिर 3, नहीं तो फिर 2, नहीं तो फिर 1। तो चारों तो कहीं है नहीं, ये सी जो है इसमें तीनों हैं,
तो 3 यानी कि ABC, इसको आंसर कर दो, ये मैक्सिमम है। कक्षा को उन्होंने शायद इसलिए छोड़ दिया कि ये समुदाय के अंदर ही आ जाती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है, यानी कि जो माना जाता है, तो वही माना जाएगा जो पॉजिटिव होगा। अब पॉजिटिव देखते हैं, वैश्विक से स्थानीय। देखिए ये इसका उल्टा होता है, अगर स्थानीय से वैश्विक होता तो ये पॉजिटिव हो जाता, अब ये नेगेटिव है। अमूर्त से मूर्त, अगर ये मूर्त से अमूर्त होता तो पॉजिटिव हो जाता, अभी ये नेगेटिव है। अज्ञात से ज्ञात, अगर ये ज्ञात से अज्ञात होता तो पॉजिटिव हो जाता, अभी ये नेगेटिव। ज्ञात से अज्ञात, देखो प्राइमरी लेवल पे बच्चों को आप वो चीज़ दिखाओ जो उसके सामने है, जिस चीज़ को वो जानता है, जिस चीज़ को वो पहचानता है। फिर उस चीज़ से धीरे धीरे आप, जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा तो आप ऐसी चीज़ के बारे में बता सकते हो जो बच्चे को दिखाई नहीं दे रही है, बच्चा कल्पना करके सोच ले कि हाँ ये ऐसा हो सकता है। लेकिन फिलहाल क्योंकि आपके पास बच्चा 5 से लेकर 12 साल तक का होगा, तो इस बच्चे को आप मूर्त चीज़ें दिखाओ, ऐसी चीज़ें दिखाओ जो उसके सामने हैं, तो वो ज़्यादा अच्छे से सीखेगा। देखो जो मैं ये नेगेटिव पॉजिटिव बताता हूँ ना, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं है। इसमें क्या होता है CTET के सिलेबस में, इसमें बस वेटेज दिया जाता है ऑप्शंस को, कि एक ऑप्शन हो सकता है 10% ठीक हो, एक 20% ठीक हो, एक 30% ठीक हो, एक 100% ठीक हो। हमें आंसर करना होता है जो 100% ठीक है। तो जो ये नेगेटिव और पॉजिटिव जो वर्ड्स बताता हूँ मैं, ये वेटेज को कम या ज़्यादा कर देते हैं और सही आंसर तक ले जाते हैं। तो ये मेरी अपनी खोज है, जो भी मेरे को जितने भी साल हो गए, जितना भी मेरा अनुभव है, और आप ये समझ लीजिए कि बिल्कुल निचोड़ है, ये कभी फेल नहीं होगा जो मैंने आपको बता दिया, आप करके देख लेना। 35 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है, वो ये पूछ रहा है। तो भाई हमें नेगेटिव ढूंढना है, नहीं है ना तो नेगेटिव। पोर्टफोलियो तो पॉजिटिव होता है, तो पोर्टफोलियो तो आंसर होगा नहीं। अच्छा एक चीज़ इसमें और समझ लो कि जैसे रचनात्मक आकलन जो होता है, हमारे पास 2 आकलन होंगे, एक तो होगा रचनात्मक आकलन और एक होगा योगात्मक आकलन। योगात्मक आकलन, तो जो रचनात्मक आकलन होता है इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट, और इसको बोलते हैं SA समेटिव असेसमेंट। तो ये 2 तरह के असेसमेंट जो है स्कूल के अंदर होते हैं। अच्छा पोर्टफोलियो जो है ये आपका आता है FA फॉर्मेटिव, यानी कि रचनात्मक आकलन में। रचनात्मक आकलन में और भी चीज़ें आती हैं, जैसे रिटर्न एग्जाम हो गए, एक्टिविटीज हो गई, छोटी छोटी चीज़, अधिगम के लिए आकलन। यानी कि रचनात्मक आकलन वो होता है कि जो हमारा तिमाही, छमाही या वार्षिक जो पेपर होते हैं उनके बीच में जो छोटे छोटे बच्चों के टेस्ट हम ले लेते हैं, जो परीक्षाएं छोटी छोटी ले लेती हैं, वो सब रचनात्मक आकलन के अंदर आता है। तो उसने कहा नहीं है, तो नहीं है का मतलब क्या है कि जो FA होगा, सॉरी जो SA होगा वो नहीं होगा। तो SA में कौन सा, SA क्या होता है, SA का मतलब होता है जो पेपर पेन टेस्ट होते हैं या जो साल के अंत में पेपर होते हैं या टर्म एग्जाम होते हैं, ये SA होता है। तो इसमें 4th ऑप्शन देखेंगे हम, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, यानी कि साल में जो एक बार परीक्षण होता है वो, तो ये होता है आपका SA, ये FA नहीं होता है। तो आंसर हमारा 4th रहेगा। अगला चलेंगे, निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। दूर क्या चीज़ करेंगे आप, दूर वो चीज़ करेंगे जो हमें क्या लगे, नेगेटिव लगे, उसको दूर करोगे आप। तो नेगेटिव ढूंढना है। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बच्चों के सीखने के गुणात्मक आकलन, यानी कि गुणात्मक रूप से बच्चों में कितनी वृद्धि हो रही है सीखने में, इस चीज़ को जांचना। तो देखो ये चीज़ ठीक है, इसमें मैं किसी को नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं कहूँगा, लेकिन ये जो ऑप्शन है ये हमें सेंस क्या दे रहा है, पॉजिटिव सेंस दे रहा है, तो इसको ये होल्ड पे कर दो। जिसमें नेगेटिव पॉजिटिव ना मिले उसे होल्ड पे डाल दो। आकलन के संकेतकों का उपयोग, ये भी पॉजिटिव हो, मतलब पॉजिटिव क्या, पॉजिटिव सेंस है इसका, इसमें कोई वर्ड पॉजिटिव नहीं है, तो इसको भी होल्ड पे डाल दो। कक्षा 5 के EVS पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पाठ के अंत में दिए गए आज हमने क्या सीखा पर चर्चा करना। तो भाई ये तो चर्चा करना तो बिल्कुल पॉजिटिव होता है, तो ये ठीक है। अच्छा जो ये होल्ड पे होते हैं ना, ये 50% पॉजिटिव होते हैं, आप इनको थोड़ा सा ध्यान रखना। लेकिन हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है नेगेटिव। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत के रूप में आंकना। देखो बच्चे उत्तर जो देते हैं ना वो सही या गलत नहीं होते हैं, बच्चा जो उत्तर देता है वो सही ही होता है उसके लिए, क्योंकि वो जो आंसर दे रहा है वो अपने अनुभव के आधार पर दे रहा है। तो आप उसके उत्तर को ये भी ना कहें कि भाई तूने बिल्कुल सही बता दिया, और ये भी ना कहें कि भाई तेरा तो बिल्कुल गलत है। बस जो वो अपना अनुभव बता रहा है, आप उसके अनुभव को जो शेयर करने दें, कि बच्चा अपना अनुभव शेयर करे और आप भी अपना अनुभव उसके साथ शेयर करो।
ये हमें करना है। उत्तरों को सही या गलत मत करना, ये चीज़ ठीक नहीं है, तो यही नेगेटिव है इसमें। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। देखिए, पहला देखेंगे, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना। देखो, अर्जित करना पॉजिटिव होता है, तो ये तो होना चाहिए, चलो ठीक है। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की आधारभूत समझ का विकास, समझ पॉजिटिव है, बिल्कुल सही बात है। विषय के आधारभूत सिद्धांतों को स्मरण करना है, ये नेगेटिव है। स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, प्रत्यय स्मरण, ये सब नेगेटिव होता है, ये बिल्कुल नेगेटिव है। कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर के जीवन से जोड़ना है, ये पूरे का पूरा पॉजिटिव है। अगर आप एनसीईआरटी 2005 पढ़ोगे तो इसमें ये बात पहली लिखी हुई है कि बच्चा जो भी ज्ञान अर्जित करता है, उसके ज्ञान का क्या करना, हमें उसका जो रोज का जीवन है उससे जोड़ना है। यानी कि विद्यालय को समुदाय के अंदर ले जाना है और समुदाय को विद्यालय के अंदर लाना है। तो ये भी पॉजिटिव हो गया, ये भी पॉजिटिव हो गया, 3 पॉजिटिव है और वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है। एक तो हमने ये नेगेटिव निकाल दिया, स्मरण करना। तो अब जब हम 1 में, 2 में या 3 में फंस जाएं तो हमें क्या करना है? सबसे पहला काम, हमें अपना विस्तार देखना है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा विस्तारित क्या है, सबसे ज़्यादा संभावनाएं कहाँ हैं। तो देखो, पहला देखते हैं पढ़ के, स्वतंत्र रूप से प्रयोग करने की कुशलता अर्जित करना, इसमें बच्चा कुशलता अर्जित करेगा, ठीक है। विषय की जो आधारभूत संकल्पनाएं हैं उनको समझेगा, ये भी ठीक है। अब यहाँ देखो 4th में, इसमें क्या, कक्षीय अधिगम को विद्यालय के बाहर, जब ये बाहर चला गया तो समाज में आ गया। अब समाज तो बहुत वाइड होता है, बहुत ब्रॉड होता है, तो इसी में सबसे ज़्यादा संभावना है कि बच्चा सीखेगा। क्यों सीखेगा? क्योंकि यहाँ पे उसको वास्तविक अनुभव मिलेंगे, सीखने की जो वास्तविक परिस्थितियाँ हैं वो मिलेंगी, इसलिए बच्चा सबसे ज़्यादा यहाँ सीखेगा। और सीटेट में हमें बेस्ट ऑप्शन देखना होता है जो सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया वो जो सबसे ज़्यादा विस्तारित है, इसलिए 4th आंसर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या की आवश्यकता के अनुरूप नहीं है? कौन सा होगा नहीं, जो कि नेगेटिव होगा? तो चलिए नेगेटिव को देखते हैं। पहला, उससे शिक्षार्थियों के मानसिक स्तर के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। यानी कि जो पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यचर्या है वो बच्चे के मानसिक स्तर के अनुकूल होगी, तभी तो बच्चा उसको पढ़ना सीखेगा, तो भाई ये बात तो ठीक है। उसे काम की दुनिया में प्रवेश के लिए शिक्षार्थियों को ज्ञान एवं कौशल से लैस करना चाहिए, इसको थोड़ा हम होल्ड रखते हैं, फिर थोड़ी देर में समझेंगे। तीसरा देखेंगे, उससे शिक्षार्थियों में पर्यावरण के सरोकार को उत्पन्न करना चाहिए, कहीं पे भी वर्ड आए सरोकार, पॉजिटिव करना, स्वयं से सरोकार, पर्यावरण से सरोकार, ये पॉजिटिव होते हैं हमेशा। 4 देखो, उससे शिक्षार्थियों को उन पद्धतियों और प्रक्रियाओं को अर्जित करने में शामिल करना चाहिए जो नए ज्ञान को उत्पन्न करने में आगे ले जाए। नया ज्ञान कहीं पे भी आए पॉजिटिव, सिर्फ ज्ञान आए तो वो 50% पॉजिटिव होती है, लेकिन अगर आ गया नया ज्ञान तो ये 100% पॉजिटिव है। अर्जित करना पॉजिटिव है। देखिए, तो पहला सेंटेंस हमने पढ़ा, ये तो पूरे का पूरा इसका सेंस ही पॉजिटिव लग रहा है। इसमें हमें वर्ड मिला एक सरोकार, ये पॉजिटिव, सरोकार का मतलब होता है एक तरह से लव, यानी कि बच्चा अपने पर्यावरण के साथ प्यार करने लगे, तो इससे बढ़िया क्या बात हो सकती है, पॉजिटिव होगा। 4th मैंने आपको बता दिया, नया ज्ञान पॉजिटिव होता है। नया ज्ञान यानी कि बच्चा अगर नया ज्ञान सीख रहा है, इसका मतलब वो कुछ ना कुछ क्रिएटिव कर रहा है, तो ये पॉजिटिव है। अब इसको देखो सेकंड को, उसे काम की दुनिया, काम की दुनिया का मतलब है आने वाली जो उसकी लाइफ है, जब वो आगे अपनी लाइफ में प्रवेश करेगा और वहाँ पे उसको कुछ काम करना है, हम उसके लिए तैयार करना है। तो मैंने बताया कि कहीं पे भी आए उच्च शिक्षा, उच्च व्यवसाय या काम की दुनिया या काम की दुनिया, तो अगर ये आते हैं तो ये नेगेटिव होते हैं। हमें बच्चे को काम की दुनिया के लिए तैयार नहीं करना है। हमें क्या करना है, बच्चा जब हमारे पास आ गया तो हमें उसको सिर्फ कुछ क्रिएटिव चीज़ें करानी है, उसको वो चीज़ें सिखानी है जो उस वक्त उसकी ज़रूरत है। आगे के लिए तैयार नहीं करना, अगले स्तर के लिए तैयार नहीं करना, ये नेगेटिव होता है, ध्यान रखना हमेशा। और वो नेगेटिव ही पूछ रहा है आंसर। एनसीईआरटी की पाठ्यपुस्तकों में पर्यावरण अध्ययन को उच्च प्राथमिकता और स्थान दिया गया है, तो भाई कुछ पॉजिटिव चीज़ कर रही होगी ये किताब, तभी वो ऐसा बोल रहा है। तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। पहला, अधिक संख्या में अभ्यास प्रश्नों को शामिल करना, अभ्यास कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। विषय की आधारभूत संकल्पनाओं की व्याख्या करना, व्याख्या जो है इसको भी नेगेटिव करना। चिंतन और विस्मय के लिए शिक्षार्थियों को अवसर उपलब्ध कराना, अवसर उपलब्ध कराना पॉजिटिव, चिंतन पॉजिटिव, विस्मय पॉजिटिव। देखो, अगर चिंतन की जगह चिंता आ जाए तो नेगेटिव कर देना, विस्मय पॉजिटिव होता है।
तीसरा देख, तकनीकी शब्दावली की सटीक परिभाषाएं उपलब्ध कराना, परिभाषा कहीं भी आए नेगेटिव करना, तकनीकी शब्दावली कहीं भी आए नेगेटिव करना। देखो ये नेगेटिव क्यों है, अभ्यास अगर आप छोटे बच्चे से ज़्यादा अभ्यास कराओगे वो ऊब जाएगा तो फिर वो पढ़ेगा नहीं। व्याख्या, छोटा बच्चा हमारा व्याख्या भाषण नहीं सुनना चाहता है, आप उससे मत करवाओ। तकनीकी शब्दावली, बहुत ज़्यादा टेक्निकल चीज़ें आप बच्चे को दोगे, जो आपके पास 5 से 12 साल तक का बच्चा है वो ऊब जाएगा। परिभाषा बच्चा याद नहीं करता है, बच्चा सिर्फ उन्हीं चीज़ों को बताता है जो अपने अनुभव से अर्जित करता है, इसलिए ये नेगेटिव है। चिंतन, अगर बच्चा चिंतन कर पाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है, और उसके लिए आप उसको अवसर उपलब्ध करा रहे हैं, तो ये पॉजिटिव हो गया। पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दो इसको। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में कविताओं और कहानियों को शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, तो नेगेटिव पूछ रहा है। पहला देखेंगे, शिक्षार्थियों में कल्पनाशीलता और सृजनात्मक योग्यता को बढ़ावा देना। कल्पनाशीलता पॉजिटिव, सृजनात्मकता पॉजिटिव। भाई बच्चा क्रिएटिव चीज़ें कर रहा है तो पॉजिटिव होगा, नो डाउट, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। विषय में रुचि का विकास, रुचि पॉजिटिव। नित्य एक रस विषय वस्तु में बदलाव, देखो एक रस और विषय वस्तु में बदलाव, ये पूरा का पूरा नेगेटिव होता है। क्यों नेगेटिव होता है ये मैं आपको बताता हूँ। पहले फोर्थ देख लेते हैं, शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, ये बात ठीक है। देखो जो कहानियाँ जो कविताएं होती है उसमें बच्चा आनंदित महसूस करता है, तो ये कुछ हद तक ठीक है। लेकिन नित्य यानी कि जो रोज आप करा रहे हो उसमें बच्चा बोर हो गया है, इसलिए आप बदलाव करना चाहते हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप बच्चे को बेवकूफ़ बना रहे हो। उसको एक हफ्ते से पता नहीं आप क्या पढ़ा रहे थे, वो तो बोर हो रहा था, यानी कि आपकी टीचिंग सही नहीं है। तो कहीं भी ये वर्ड आए कि एक रास्ता या विषय वस्तु में बदलाव करने की ज़रूरत है इसलिए कुछ और कराओ, तो वो नेगेटिव होता है, ध्यान रखना। और वो नेगेटिव ही पूछ रहा है, इसको आंसर करेंगे। और जो मैंने नेगेटिव बता दिया वो नेगेटिव ही रहेगा, आप कहीं पे भी जाकर देख लेना। और जो पॉजिटिव बता दिया वो पॉजिटिव रहेगा। अगला देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो में को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है, करके देखो, इसको शामिल किया। देखो बुक के अंदर जो भी चीज़ें शामिल की गई हैं, किताब के अंदर जो भी चीज़ें शामिल की गई हैं, उन सब का उद्देश्य पॉजिटिव है, किसी पॉजिटिव चीज़ के लिए की गई है, तो हमें पॉजिटिव ढूंढना है। घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना नेगेटिव। प्रत्यक्ष हस्तपरक अनुभव उपलब्ध कराना, हस्तपरक कहीं भी आए पॉजिटिव करना, अनुभव कहीं भी आए पॉजिटिव करना। हस्तपरक का मतलब होता है वो गतिविधियां जिनको बच्चा खुद अपने हाथ से करता है। अब जब वो खुद अपने हाथ से कर रहा है तो उसको सीखेगा ही सीखेगा 100%, उसको मज़ा भी आएगा। अनुभव यानी कि उसको आप अनुभव दे रहे हो चीज़ों का, वो अनुभव कब होगा, जब वो खुद करके सीखेगा, तो ये भी पॉजिटिव। परीक्षा कहीं पे भी आए नेगेटिव कर देना, परीक्षा के नाम से ही बच्चा डर जाता है। विज्ञान कहीं आए नेगेटिव करना, वैज्ञानिक कहीं आए नेगेटिव करना, परिभाषा कहीं पे भी आए नेगेटिव करना। मैंने यही बताया बच्चा नहीं सुनना चाहता परिभाषा। तो अब आंसर क्या होगा, पी कौन सा होता है, जिस पे गोला बना होता है, और एन कौन सा होता है, जिस पे डंडा होता है, तो इसको आंसर कर दो। नेक्स्ट देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन में एक अच्छे दत्तकार्य का मुख्य लक्ष्य क्या है। दत्तकार्य का मतलब होता है होमवर्क। देखो पहले तो होमवर्क है नेगेटिव, लेकिन जब उसका ही सवाल आ गया तो फिर हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि अब इस होमवर्क में भी अच्छा क्या हो सकता है। फोर्थ से देखते हैं, विद्यार्थी को अनुशासन में बनाए रखना, कहीं पे भी अनुशासन आए नेगेटिव करना। छोटा बच्चा है, उसकी प्रकृति नहीं है अनुशासन में रहने की, वो स्वच्छंद रहना चाहता है। तीसरा देखेंगे, समय का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना, बच्चा आपके पास टाइम पास करने के लिए नहीं आ रहा है कि भाई आप उसको होमवर्क दे दो, या घर पे जाके उसको टाइम पास नहीं करना है कि आपने होमवर्क दे दिया और टाइम पास हो जाएगा बच्चे को, तो वही मतलब हो गया व्यस्त रखना, तो ये आपको नहीं करना, ये नेगेटिव है, पूरी लाइन नेगेटिव है ये। प्रभावी अधिगम के लिए पाठ की दोहराना, सुनाना, रटना, स्मरण, प्रत्यास्मरण, कंठस्थीकरण नेगेटिव। अधिगम विस्तार के अवसर उपलब्ध करवाना पॉजिटिव। किस चीज़ के लिए वो अवसर दे रहा है, अधिगम के लिए, लर्निंग के लिए, विस्तार, खुलापन, तो ये पॉजिटिव हो गया। कहीं पे अवसर उपलब्ध करवाना कहीं भी आए पॉजिटिव होगा, बस ध्यान ये रखना कि वो अवसर किस चीज़ के लिए उपलब्ध करवा रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक खाना किस प्रकार खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। शिक्षक बच्चों को समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक बच्चों के समूह क्यों बनाता है, मेन मुद्दा ये, मेन क्वेश्चन ये है, क्यों बनाएगा, पॉजिटिव चीज़ के लिए बनाएगा, तो पॉजिटिव ढूंढेंगे। अब इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है ये डीएसएसबी में भी ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, जिन बच्चों ने दिया हो डीएसएसबी उन्हें पता है। अगर आप ध्यान से मेरी क्लासों को करोगे तो आप मान लो कि आपका 40% जो है डीएसएसबी की पैड़ा
भी कवर हो रही है, क्योंकि ये 100 नंबर की आएगी DSSB में, ध्यान कर लेना इस बात को, इसलिए बहुत ध्यान से समझा करो मेरी चीज़ों को। चलिए, शिक्षक सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है, तो ये बात तो भाई ठीक लग रही है। शिक्षक बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। सामाजिक अंतःक्रिया कहीं भी अंतःक्रिया, अन्योन्य क्रिया, परस्पर क्रिया, सक्रिय क्रिया पॉजिटिव होती है। समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का एक प्रभावशाली तरीका है। अब भाई इसमें कुछ मुझे थोड़ा डाउट लग रहा है। क्यों डाउट लग रहा है? कि बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का एक प्रभावशाली तरीका है। डी और देखते हैं। कक्षा में अनुशासन को बनाए रखने के लिए समूह में अधिगम एक महत्वपूर्ण युक्ति। देखो, अनुशासन कहीं भी आए नेगेटिव करना। सी एक बार और पढ़ लेते हैं। समूह अधिगम बिना भार के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम का प्रभावशाली तरीका, ये भी ठीक है, तीनों ठीक हैं। A B C अब ढूंढो कहीं, अभी 3 तो कहीं है नहीं, लेकिन जो ऊपर के 2 हैं A और B, ये तो 100% ठीक हैं, तो A और B को आंसर कर दो। ऐसे ही आंसर ढूंढने पड़ेंगे सीटेट में आपको। निम्नलिखित में से पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए कौन सा संकेतक नहीं होना चाहिए? नेगेटिव, तो नेगेटिव ढूंढेंगे। प्रश्न पूछना, बच्चों के द्वारा प्रश्न पूछना पॉजिटिव होगा। न्याय और समानता के प्रति सरोकार, मैंने ये बताया था सरोकार कहीं भी आए पॉजिटिव होगा। सहभागिता पॉजिटिव है। याद करना, रटना, सुनाना, स्मरण, प्रत्यास्मरण, ये नेगेटिव होता है, इसी को आंसर करो। नेगेटिव ही पूछ रहा है वो। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं के आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन क्या है? तो भाई देखो, मैं आपको स्व आकलन के बारे में बताता हूँ। स्व आकलन क्या चीज़ होती है, चलिए देखते हैं इसको। पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों के स्वयं आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। ये स्व आकलन क्या है? देखो, इसमें क्या है कि ये पूरा एक चैप्टर है, इसको मैं अलग से भी कराऊंगा। सीखने के लिए आकलन। सीखने के लिए आकलन क्या होता है कि जब टीचर सिखा रहा होता है उसी दौरान वो बीच बीच में आकलन भी करता जाता है। आकलन करता जाता है ये देखने के लिए बच्चा सीख रहा है या नहीं सीख रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि जब घर में मम्मी खाना बनाती है तो वो बीच बीच में चख भी लेती है। किस लिए? कि जो रिजल्ट जो है, जो खाना जब बने वो एकदम बेस्ट होना चाहिए। तो ये तो होता है सीखने के लिए आकलन। CCE आपने पढ़ा होगा। CCE क्या है? ये पूरे साल चलता है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवोल्यूशन। सीखने का आकलन क्या होता है? सीखने का आकलन होता है जब हमने पूरा बच्चों को पढ़ा दिया, यानी कि पूरी यूनिट पढ़ा दी, इसके बाद उसका टेस्ट ले लिया, सीखने का आकलन होता है। अब स्व आकलन क्या है? स्व आकलन होता है सीखने के समान आकलन। इसका एक अलग से वीडियो में बनाऊंगा और आपको उसको डिटेल में समझाऊंगा, और ऐसा समझा दूंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं ज़िंदगी में। तो भाई आज की क्लास तो हम यहीं ख़त्म करेंगे। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे ज़रूर बताओ, और किसी भी तरह के नोट्स, PDF या कोई गाइडेंस चाहिए तो आप इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। कॉल ना करें कृपया, सिर्फ व्हाट्सअप करें। और सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो यार, तभी मज़ा आएगा। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। फ़िलहाल आज के लिए जय